परमाणु हथियार संपन्न देश बना देगा। अब मारेगा। यहाँ देखिए यूक्रेन का तो मारधाड़ चल रहा है किसके साथ? ये यूक्रेन है, देखिए ध्यान से, ये यूक्रेन है। आपके नक्शा में यूक्रेन दिख रहा है, पूरा यूक्रेन दिख रहा होगा। यहाँ देखो मेरी ओर ध्यान से, ये यूक्रेन है। यूक्रेन के निचले राज्य का नाम था क्रीमिया। क्या नाम था? क्रीमिया। क्या नाम था? क्रीमिया। क्रीमिया नाम था यहाँ पर, क्रीमिया नाम था। अब उन 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति थे पेट्रो यानुकोविच। क्या नाम था? पेट्रो। रूस का कहना है कि तुम स्वतंत्र नीति अपनाओ, यूरोप के पिछलग्गू क्यों बन रहे हो? तो ये यूरोपीय यूनियन में मिलने की बात कहा था। तो 2014 में रूस ने इस पर आक्रमण किया और क्रीमिया को काट के अपने में मिला लिया। तो यूक्रेन का निचला भाग क्रीमिया किस में मिल गया? रसिया में मिल गया। यहाँ पे इसके बाद इसको अकल नहीं खुला। 2014 में मेरे ख्याल से आप लोग छोटे होंगे लोग, हाँ, तब ये सब न्यूज पे आप लोग का उतना ध्यान नहीं होगा। 2014 में आप लोग किस क्लास में थे? 6-7 में होंगे, 6-7 में होंगे आप लोग। ये आपका कौन सा जगह? क्रीमिया किसने कब्जा कर लिया? हाँ, रूस ने कब्जा कर लिया। अब रूस का कहना है यूक्रेन को कि भाई मेरे दुश्मनों को मेरे पास क्यों ले आ रहे हो? तब तक वहां एक कमेडियन प्रधानमंत्री बना, नाम था उसका जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की जो है, इनको ज्यादा जल्दी था अपनी देश की सुरक्षा के लिए, तो कहा कि हम नाटो सेना में मिलना चाहते हैं। नाटो जो है 31 देशों का एक संगठन है। नाटो कितने देशों का? इसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम 31 मिलकर मारेंगे। और नाटो का एक सबसे बड़ा खराबी क्या है पता है? कि नाटो देश के अंदर 31 देश एक दूसरे के अंदर अपनी सेना भेज सकते हैं। तो अमेरिका यूक्रेन को चढ़ा रहा था कि तुम नाटो ज्वाइन कर लो। और जैसे नाटो ज्वाइन कर लेते हैं, अमेरिका अपना सैन्य अड्डा यहां बना सकता था, क्योंकि नाटो देश में बना सकते हैं। और यहां से थोड़ी दूर इसकी राजधानी है मॉस्को। अब भैया ये इतना रिस्क क्यों लेगा? कोई देश इतना रिस्क क्यों लेगा? वो समझा रहा था नाटो मत ज्वाइन करो, क्योंकि एक बार अगर नाटो ज्वाइन कर लिए तो इसका मतलब हो गया कि नाटो देश पे किया गया हमला 31 मिलकर मारेंगे। तो ये कहते कि नहीं हम नाटो ज्वाइन करेंगे, तो ये समझाया मत ज्वाइन कर, कहना ज्वाइन करेंगे। तो रूस ने कहा कोई बात नहीं। इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर उनका कल्चर रसिया से मैच करता है, और जो इस एरिया में रहते हैं इनका कल्चर यूरोप से मैच करता है। यूक्रेन ने कहा कोई बात नहीं। यहाँ के लोगों से कहा कि तुम लोग अपने स्वतंत्र देश की मांग कर दो। तो यहाँ के लोगों ने कह दिया कि हम स्वतंत्र देश बात करेंगे, डोनबास्क और डोनेस्क। वहां के लोगों ने कहा कि स्वतंत्र रहेंगे। अब वो हो गया स्वतंत्र। अब रूस ने सेना भेज दिया, कहा हम इसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए। इस देश को यूक्रेन स्वतंत्र नहीं कर रहा है, हो गया। यही काम तो इंडिया को करना था बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कह ही रहा था कि हम स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं, आइए। लेकिन हमारे मोदी जी तो मोए मोए कर दिए। यहाँ पे 56 सेंटीमीटर का सीना, 56 मिलीमीटर, लड़बे नहीं किया। उधर पुतिन को देखिए, नाटो से लड़ा 31 देश। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का संगठन है नाटो। कितना दिमाग लगा, वहां से बस एक तो प्रेस रिलीज कराई कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। सेना लेके घुस गया, कहा कि हम तो इसकी मदद करने आए हैं। यहाँ पे मारने लगा, कहा कि तुम इन लोगों को मत मारो तो हम तुम लोग को नहीं मारेंगे। अब लो सोचा तुम नहीं मारोगे तो स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। देश घोषित करने के बाद में जब देश बन जाएगा तो यूक्रेन क्या कहेगा कि मैं अपने देश को इसमें विलय करना चाहता हूं। लो